हरि बोल। हाँ माता जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, आप स्टार्ट कर। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और खास करके हिज ग्रेस विजय वेणुगोपाल प्रभु और हिज ग्रेस प्रेम पद्मिनी माता जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा का अवसर दिया। तो मैं भागवत गीता से कुछ बोल सकूं, वैसे मेरे में इतनी क्षमता है नहीं, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। जो भी मेरी समझ में आता है उसी को मैं प्रभुपाद के तात्पर्य से मैं वापस दोहराऊंगी। तो इस्कॉन कोरमंगला सेंटर द्वारा आयोजित भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 आज हम भगवत ज्ञान पर चर्चा करेंगे, हम समझेंगे। तो इसके पहले मैं अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव और संप्रदाय के सभी आचार्यों के चरणों में नमन करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीमते भक्तिविबुधाय वेदाय नेति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। तो अब तक आपने कर्मयोग और ध्यान योग के बारे में सुना और समझा। कर्मयोग में कृष्ण के ध्यान, कर्मयोग जो है हमें कृष्ण के ध्यान तक ले जाता है। वे पहले 6 अध्याय थे, अब मध्य के जो 6 अध्याय हैं इसमें हम भक्ति योग के बारे में समझेंगे। और इस योग के बारे में बेसिकली इस भक्ति योग के सारे अध्यायों को बीच में रखा गया है, क्योंकि मोक्ष के बाकी सभी मार्ग जैसे कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग आदि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कीमती वस्तु को हम कैसे तिजोरी में रखते हैं सुरक्षित करके, वैसे ही भक्ति को संरक्षित किया गया है मध्य में। भक्ति हमारे जीवन का केंद्र है। फिर बाकी के अंतिम 6 अध्याय में हम ज्ञान योग के बारे में समझेंगे। भौतिक जगत और हम उससे कैसे पार हो सकते हैं, यही ज्ञान हमें मिलेगा। ज्ञान योग में आप प्रकृति, पुरुष, प्रकृति के 3 गुण, चेतना इत्यादि के बारे में जानेंगे और दैवी तथा आसुरी स्वभाव, श्रद्धा के विभाग आदि, मतलब आगे सब कुछ ये आगे के अध्याय में आएगा। श्लोक 1 से 7 तक हमेशा अपने मन में कृष्ण के बारे में कैसे सोचे, यह हम समझेंगे। और जब हम कृष्ण को सबके हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप जानेंगे तो इससे हमारी चेतना भी शुद्धि होगी। फिर 4 से 7 में कृष्ण बताते हैं कि कैसे वे ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूल है। तो हम इस जड़ जगत में रहते हैं और सिर्फ जड़ वस्तु को ही देखते हैं। कृष्णा हमें इस जड़ जगत में उन्हें कैसे देखे यह बताते हैं। तो यह सबसे 7.1 सबसे पहला श्लोक है इस अध्याय का। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ कृष्ण से अपने मन को कैसे जोड़े रहे, उसकी पूर्ण चेतना में योग का अभ्यास कैसे करें, बिना किसी संदेह के उन्हें कैसे जाने। तो यहाँ कृष्ण अपने शब्दों में स्वयं बता रहे हैं कि किस तरह उन्हें पूर्ण रूप से जाने। अक्सर देखा गया है कि हमें कृष्ण भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि कृष्ण एक धारणा या कल्पना है, पर वे खुद बता रहे हैं कि अपने मन को कृष्ण में आसक्त करे, भावना भावित होकर। यह कैसे होगा? कृष्ण का नाम लेने से, उन्हें पुकारने से, जप करने से और उनकी सेवा करके। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की जो अनुभूति है वह परम सत्य या पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह आंशिक है। तो यहाँ मैंने आपको निर्विशेष कहा, निर्विशेष के बारे में बताया। तो निर्विशेष वो लोग होते हैं, निर्विशेष वादी, जो
भगवान को अपने तुल्य ही समझते हैं। अहम ब्रह्मास्मि बोलते, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, सभी भगवान है। तो कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जैसे निर्विशेषवादी, निराकारवादी, तो मैं उनको आपको बीच बीच में बता दिया करूंगी कि वो होते क्या है, क्या विश्वास करते हैं। तो निर्विशेषवादी भगवान को खुद के जैसे मानते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि तच्छृणुः, मतलब कृष्ण से स्वयं के बारे में सुनकर यह ज्ञान सरल हो जाएगा, भगवत ज्ञान। तो हम गीता जब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हीं के मुख से, उन्हीं का बताया हुआ सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 1.2.17 में आता है, शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पूर्णश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्त्यो हि भद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। मतलब वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे चैत्य गुरु, मतलब चित्त में जो रहते हैं, अपने हृदय में जो रहते हैं, वैसे वो कार्य करते हैं, चैत्य गुरु का कार्य करते हैं और उसे शुद्ध कर देते हैं। वे मित्र की भांति उसका मदद भी करते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो जब हम भागवतम रोज सुनेंगे तो हृदय में भक्ति उत्पन्न होगा, यो भोग वासना दूर होगी। ऐसा सच्चा भक्त उनकी अमृतमय कथा सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। अतः कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। और 7.3 में कृष्ण कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो पूर्ण ज्ञान, असाधारण दुनिया का ज्ञान, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा, इन दोनों का स्रोत। तो पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, मतलब ये हमारा संसार और आत्मा, जब दोनों का सम्मिलित होता है, उसका उद्गम वही दिव्य ज्ञान है। मतलब आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों का मिश्रण ही पूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान केवल ज्ञानियों की आत्मा का ज्ञान नहीं, तो ज्ञानियों को क्या रहता है उनके दिमाग में कि उनको ये मालूम रहता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, और उनको कृष्ण के बारे में इतना ज्ञान नहीं रहता है। तो इसलिए पूर्ण ज्ञान कहा गया है, क्योंकि यह ज्ञान कृष्ण के बारे में है। तो योगी तथा जो ज्ञानी जन होते हैं कृष्ण को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, बहुत कम लोग ही कृष्ण को जान पाते हैं। अक्सर मानव जो है आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशुवृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो एक बार इतना मुश्किल है कृष्ण को समझना। एक बार ब्रह्मा स्वयं कृष्ण की लीला से भ्रमित हो गए थे, तो इसको ब्रह्म मोहन लीला आता है श्रीमद् भागवतम में। तो ऐसा कथा है कि एक बार कृष्ण अपने सखाओं के साथ में लंच कर रहे थे, जंगल में, वन में पिकनिक जैसा कर रहे थे, और उनके टिफिन से खाना खा रहे थे और जूठा खा रहे थे, मिट्टी में नीचे बैठे हुए थे। तो जब ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं कि कृष्णा ऐसे ये भगवान ही है क्या, ऐसे सबका जूठा खा रहे हैं, तो वो परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं कि कृष्ण के जो बाल बाल बछड़े कुछ दूरी पर चल रहे थे, उनको वो चुरा लेते हैं और अपने धाम में छिपा लेते हैं। फिर कृष्णा देखते हैं कि ग्वाल बाल तो दूर, बछड़े तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। तो कृष्णा अपने फ्रेंड्स को, ग्वाल बालों को बोलते कि मैं देख कर आता। तो वे जाते हैं देखने के लिए, तो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब वे कृष्णा इधर आते हैं तो ब्रह्मा जी उनके सखाओं को भी चुरा लेते और अपने धाम में लेकर चले जाते। फिर कृष्णा वापस वहीं आते जहां पर वे टिफिन खा रहे थे, लंच कर रहे थे। तो देखते हैं कि उनके सखा भी नहीं है वहां पर। फिर उन्होंने ध्यान दिया तो उनको पता चला, मतलब ध्यान में उन्होंने देखा कि यह सब ब्रह्मा का कर्म है, काम है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को, जितने सारे ग्वाल बाल थे, जितने सारे उनके सखा थे, अपने आप को उतने ही रूप में विस्तार कर लिया, और जितने बछड़े थे उतने ही बछड़े भी खुद ही बन गए।
और फिर वैसी का वैसी फिर वापस वैसी का वैसी लीला चालू हो गया, वो फिर वापस खाने लगे, फिर लंच खत्म हो गया, फिर जब शाम का टाइम हुआ तो सारे के सारे ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ में भी आए अपने घर में, वैसी का वैसी लीला जैसे वो रोज होता था। तो और देखा कि बलराम जी देखते हैं कि आज कुछ स्पेशल है, जितनी भी वरिष्ठ गोपियां हैं वृंदावन में, तो वे अपने पुत्रों से ज्यादा कृष्णा को प्रेम करती थी। तो उस दिन पर ऐसा हो रहा था कि वो अपने पुत्रों को ज्यादा प्रेम कर रही थी, और और जो गायें भी है, गाय भी कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते हैं अपने बछड़ों से। तो पर उस दिन ऐसा हो रहा था कि सब बछड़ों को मतलब सब गाय अपने बछड़ों को चाट रही थी, इतना प्रेम जता रही थी। तो बलराम भी मोहित हो गए कि कुछ तो गड़बड़ है करके, क्या बात है करके। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि वे सारे कृष्णा ही थे, सारे ग्वाल बाल भी कृष्णा, सारे बछड़े भी कृष्णा। तो ऐसा ही चलता रहा 1 साल तक। तो जब ब्रह्मा जी के लिए तो यहाँ का जो हमारा 1 साल है, ब्रह्मा जी के लिए वह क्षण भर का है, क्षण भर है। मतलब जैसे स्वर्ग लोक में होता है, यहाँ का हमारा 1 साल स्वर्ग लोक में 1 दिन के बराबर होता है। 6 महीने यहाँ का जो उत्तरायण होता है वह वहां पर सुबह का टाइम होता है, और जो दक्षिणायन होता है वहां रात का टाइम होता है। तो वैसे ब्रह्मलोक में भी टाइम का डिफरेंस है। तो एक क्षण ही बीता था ब्रह्मलोक में, और यहाँ 1 साल गुजर गया ऐसे करते करते। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ध्यान से देखा तो देखा कि सारे के सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े तो स्वयं कृष्णा ही है, कृष्ण ही दिख रहे हैं। तो वे डर गए, वो फिर तुरंत कृष्ण के पास आकर उन्होंने क्षमा मांगी। और ऐसा मतलब कहने का अर्थ ये है कि कृष्ण को समझ पाना, स्वयं बलराम नंद शेष भी भ्रमित हो गए थे। और ब्रह्मा जी की तो क्या बात है, फिर हम तो साधारण मनुष्य, हम हमसे समझ पाना कृष्ण को पूर्ण रूप से बहुत मुश्किल है। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें समझना है। फिर सिद्ध योगी या ज्ञानी भी कृष्ण को नहीं समझ सकते, यही बात है। और एक दुर्लभ आत्मा ही कृष्ण को सत्य और पूर्ण रूप से जान सकता है, लेकिन फिर भी कृष्ण समझाने लगे। आगे हम देखते हैं। तो कृष्ण का जो ज्ञान है, भगवान का ज्ञान सुनना 2 पद से हम सुन सकते हैं। एक तो अवरोही पद, अवरोही पद का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर जो ज्ञान आ रहा है उसे अवरोही पद कहेंगे। तो यह ज्ञान स्वयं कृष्ण से ब्रह्मा, फिर नारद, फिर व्यासदेव, मध्वाचार्य, माधवेंद्रपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, ऐसा करते करते प्रभुपाद से हमें मिला, गुरु परंपरा के थ्रू हमें मिला, इसलिए वो अवरोही। और आरोही प्रक्रिया क्या है, जो जो ज्ञान नीचे से ऊपर की ओर मिलती है। तो जैसे विज्ञान कुछ स्तर पर काम करता है, वह कैसे, पहले जो मौजूद है उसी को खोज करता है। मतलब जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम जो भी पढ़ते हैं, जो अनुसंधान या खोज किया होता है, क्योंकि हम वही खोज कर सकते हैं जो पहले से विद्यमान है। तो भौतिक ज्ञान विज्ञान से हमें सिर्फ भौतिक चीजों की ही समझ सकते हैं, आध्यात्मिक वस्तु नहीं। जैसे फिजिक्स में पहले कहा गया कि अणु सबसे छोटा कण है, फिर कहा गया कि अणु के भी दूसरे छोटे कणों से बना हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स। फिर कुछ सालों बाद साइंटिस्ट ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन से बना है और न्यूट्रॉन से बना है, फिर प्रोटॉन क्वार्क से बना है। तो ऐसे खोज चलते रहता है। जियोलॉजिस्ट पहले क्या कहते थे कि पृथ्वी चपटा है, फिर उन्होंने कहा गोल है। यह क्या है, आरोही प्रक्रिया, मतलब रिसर्च कर रहे हैं नीचे से ऊपर। तो प्रॉब्लम ये है इसमें कि गलतियां करने की प्रवृत्ति बहुत है इसमें, क्योंकि नए जो शोध है वो पिछले के खंडन हो सकते हैं। हमने अभी देखा फिजिक्स में कैसे हुआ, और वो भी उन मनुष्यों के आधार पर जिनकी लिमिटेशन, सीमाएं हैं। तो धोखा देने की प्रवृत्ति और भ्रम में होना, ये भी हम मनुष्यों का एक प्रॉब्लम है। तो जैसे डार्विन ने कहा कि चिंपांजी से हम लोग आए हैं। फिर और भी कहता है कि जिराफ का गर्दन लंबा है क्योंकि वो पेड़ों के पत्ते खाता है, इसलिए लंबा हो गया। और ऐसे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम नीचे योनियों से आए, जैसे पशु पक्षी से हम विकसित होकर ऊपर की योनि में मनुष्य बने। तो ये सब एक पर फिर आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं ना कि उन्होंने ऐसे योनियों के स्केलेटन खोज किए, जैसे डायनासोर, जो अभी हम दिखते भी नहीं है। तो ये सब गलत है, ये सब चिंतन जो है, धारणाएं गलत है। तो हमें इन पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में धोखा देने की प्रवृत्ति बहुत है। और फिर हम अपूर्ण, हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है और सीमित है, लिमिटेशन है उसकी।
जैसे हमने अभी उदाहरण में देखा था कि एक तो अपूर्ण इंद्रियों का सबसे अच्छा उदाहरण तो मैं यही कह सकती हूँ कि जैसे हम सूर्य को देखते हैं, तो यहाँ से देखो तो छोटा दिखता है, पर वास्तव में तो हमें मालूम है कि सूर्य बहुत बड़ा है, ज्ञान से हमें पता चलता है। तो इसलिए सही निर्णय करने के लिए सही स्रोत से आप जाए, जो परंपरा गुरु या शास्त्रों के हिसाब से हो। तो पर भगवान जो है, ईशोपनिषद में कहा गया है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, मतलब भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान में पूर्ण होने के कारण ये सब त्रुटियों से मुक्त है। और कृष्णा द्वारा दिया गया ज्ञान जो गुरु परंपरा से मिलता है वही त्रुटियों से मुक्त है, और वही हमें सुनना समझना चाहिए, ना कि साधारण ज्ञान जो त्रुटियों से युक्त है। अब हम कृष्ण की भौतिक शक्ति को जानेंगे। यह इसे अपरा शक्ति भी कहा जाता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और व्योम, व्योम मतलब आकाश, ये जो 5 है ये स्थूल है, हमें दिखाई देते हैं। और जो मन, बुद्धि, अहंकार है ये सूक्ष्म है, ये हमें दिखाई नहीं देते। ये कृष्ण की अपरा शक्ति है। तो कैसे समझे इस अपराशक्ति को? तो इनकी भावनाएं हमें समझनी होगी सबसे पहले। तो पृथ्वी में सुगंध है। पृथ्वी हमारे शरीर का एक संगठक अंग भी है, मतलब हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और व्योम से। तो बीज में सुगंध नहीं है, पानी में सुगंध नहीं, फिर भी गुलाब के फूल में सुगंध कैसे आया? वह आ रहा है पृथ्वी से। फिर पानी में स्वाद है, इसलिए हमारी प्यास बुझती है। अग्नि के कारण हम रूप देख सकते हैं, वरना तो सब अंधेरा है। वायु के कारण हमें स्पर्श का आभास होता है। फिर आकाश मतलब व्योम के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है, हम सुन सकते हैं। तो ऐसे ये जो टोटल 10 स्थूल तत्व है और ये 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मिलकर 13 तत्व हो गए। फिर उनमें और 5 ज्ञानेंद्रिय मतलब आंख, जिससे ज्ञान मिलता है, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय, जिससे हम काम करते, किससे काम करते? हाथ, पैर, मुंह, गुदा और जननी। तो ऐसे और 10 हो जाए तो कुल मिलकर 23 तत्व हुए। और अंत में महतत्व मिलकर 24 तत्व होते हैं। तो ये महतत्व है क्या? ये महतत्व सब तत्वों का राशि माना जाता है। तो सब तत्वों का मतलब जैसे टोटल कॉन्शियसनेस बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो पूरा भौतिक प्रकृति का जोड़ मिलकर जो चेतना है, जो चेतना होती है, वही महतत्व है। मतलब सारे जीवों के चेतना और सब मटेरियल भौतिक प्रकृति की जो कॉन्शियसनेस है, जो भी चेतना है, वह जब कुल मिला दिया तो उसी को महतत्व बोलेंगे। शुद्ध चेतना की छाया ही महतत्व है, जहां से मैं मतलब अहंकार का भाव प्रकट होता है जीवों में, वही महतत्व है। तो ये सब मिलकर 24 तत्व हो गए। कृष्ण की प्रधान शक्ति, इसको हम पराशक्ति भी कहते हैं। तो प्रकृति प्रभु की पृथक शक्ति होने के बावजूद भी उन्हीं के नियंत्रण में, ये पृथक मतलब अलग शक्ति है, जो पराशक्ति। फिर भी और ये जो हमारी जो भौतिक प्रकृति है वो पराशक्ति से अलग है, फिर भी भौतिक शक्ति कृष्ण के ही अंडर में, उन्हीं के नियंत्रण में, कंट्रोल में। पुरुष एक ही है, वह है श्री कृष्ण या विष्णु। तो पुरुष का मतलब भोक्ता है, जो भोग करता है। क्योंकि हम कृष्ण के समान भोग करना चाहते हैं स्वतंत्रता से, इसलिए हम भी मायावी संसार में भेज दिए गए हैं। हम जीव कृष्ण की एक श्रेष्ठ शक्ति है, पराशक्ति। प्रभु की यह पराशक्ति जीवों से युक्त है। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। तो जीव जो है प्रभु की ही श्रेष्ठ एक ऊर्जा है, उन्हीं की एक शक्ति है। हम जीव का मतलब हम सारे लिविंग एंटिटीज, आप, मैं, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, जलचर, ये सारों को हम जीव बोल रहे हैं यहाँ पर। तो जीव का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पेड़ पौधे ये सब जीव में ही आते हैं। तो जीव की पराशक्ति, हम जीव को पराशक्ति इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में
कभी भी समान नहीं हो सकते। तो एक अच्छा उदाहरण दूंगी कि जैसे एक समुद्र है, समुद्र का पानी कैसा होता है, बहुत सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, पर उस समुद्र में से एक बूंद हम निकालें तो वह बूंद भी सॉल्टी है, नमकीन है। जो भी आपको केमिकल रासायनिक पदार्थ जो आपको उस समुद्र में मिलेगा वही एक बूंद में भी मिलेगा, गुणवत्ता में सेम है, पर क्वांटिटी मतलब जो मात्रा है वो एक बूंद है, और समुद्र समुद्र है। वैसे हम भी एक बूंद है, भगवान का एक अंश है, उनका एक अंग बोलेंगे, अंग है। तो इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति भी कहा गया है। जैसे एक समुद्र तट पर एक तरफ पानी होता है और दूसरी तरफ जमीन होता है, तो बीच को हम तटस्थ बोलते हैं। वैसे ही जीव भी बीच की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है। तो सभी यह 7.6 से इस स्लाइड में डिस्क्रिप्शन आया है, तो हम एक बार 7.6 पढ़ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में दोनों शक्तियां कौन सी है? परा और अपरा, भौतिक और भगवान की खुद की शक्ति परा। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो ये दोनों शक्तियां सभी वस्तुएं पदार्थ और आत्मा, ये दो शक्तियों से बना है। तो पदार्थ को अपरा बोलेंगे, आत्मा मतलब पराशक्ति। तो हम जो पदार्थ है वह आत्मा के आधार पर विकसित होता है। हम सोचते हैं कि इसका मतलब आपको समझाती हूँ कि जैसे हम सोचते हैं ना कि गर्भधान के समय पहले अंडा और वीर्य का संग होता है, फिर आत्मा आती है, पर ऐसा है नहीं। आत्मा वीर्य में हमेशा मौजूद रहता है। पहले आत्मा बारिश के साथ धरती पर गिरती है, फिर अन्न में आ जाती है, फिर वह अन्न खाकर वीर्य में आती है। तो इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक यह बालक धीरे धीरे बढ़कर एक कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर यही आत्मा है। तो एक गर्भ में जो बच्चा होता है वही आत्मा लेकर, अब उसका शरीर बदलते जा रहा है पर आत्मा वही है। तो जो पदार्थ है मतलब जो मटेरियल बॉडी उसका है, वो इस आत्मा के आधार के कारण विकसित हो रहा है। अगर वो आत्मा ही नहीं है तो वो विकसित ही नहीं होगा, वो बड़ा ही नहीं होगा, वो ग्रो नहीं होगा। कृष्ण सब कुछ बनाते हैं, मिटाते हैं और पालन करते हैं। तो कृष्ण ये सृजन करता है, पालन करता है और विनाश करता भी वही है। तो आसपास में हर चीज में कृष्ण को सक्रिय सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना, मतलब आप हर चीज में आपको कृष्ण को देखना है। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, शेर के अंदर भी कृष्ण है, परमात्मा स्वरूप में एक मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, सब में कृष्ण है, सब जगह, पेड़ों में भी कृष्ण है। तो आगे 7.7 में कृष्ण कहते हैं, 7.7 में, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो आप देख रहे हैं एक मोती का माला दिख रहा है। तो जैसे आपको आप देखें, हम मोती तो देख सकते हैं पर धागा नहीं दिखता है बीच में, क्यों? तो जो मोतियों को सहारा दे रहा है वो धागा नहीं दिखता। उसी प्रकार हम भौतिक पदार्थ तो देख सकते हैं पर कृष्ण को क्यों नहीं? क्योंकि इस भौतिक आंखों से कृष्ण को देख पाना संभव है। जब इन आंखों से कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न होगा तभी हम उन्हें देख पाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता 5.38 में, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मतलब एक भक्त आंखों में प्रेम का काजल लगाता है तो ही वह कृष्ण को अपने हृदय में श्याम सुंदर के रूप में देखता है। तो हमें भी कृष्ण से जब प्रेम हो जाएगा तो हमें भी कृष्ण दिखाई देंगे। तो ब्रह्म संहिता में एक और चीज आता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद विग्रह। तो परम सत्य भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है, यही है भगवत ज्ञान, यही पूर्ण ज्ञान है। समस्त आनंद के भंडार कृष्ण है। सत्य का मतलब है शाश्वत, चित्त का मतलब है चेतना मतलब ज्ञान, कॉन्शियसनेस, और आनंद मतलब सुख के सागर। तो हम ये अध्याय भगवत ज्ञान कहलाता है क्योंकि हमें भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में समझना है। तो सबसे पहले उन्हें जानना है कि वे सच्चिदानंद विग्रह है, वो कोई निराकार रूप नहीं है, वे कोई निर्विशेष नहीं है, वो कोई एक
दिखाई न देने वाली चीज नहीं है, वे साक्षात एक पुरुष है। आगे के श्लोक 8 से 14 तक हम समझेंगे कि कृष्ण ही सब कुछ का सार है। कुछ लोग अभी भी कृष्ण के सामने समर्पण क्यों नहीं करते, और आगे हम समझेंगे कि कुछ लोग मतलब ये कृष्ण की शरण क्यों नहीं लेते, क्योंकि वे 3 गुणों से भ्रम में हैं। तो वे ही मूल तत्व है, यही हमें आगे समझना है। तो ये 3 गुण है, मैं आगे आपको बताऊंगी क्या है। तो कृष्ण कहते हैं कि पानी का स्वाद मैं हूं। पानी का मूल गुण क्या है? यह कि वह प्यास बुझाता है, राइट। तो यह स्वाद ही है जो प्यास बुझाता है, वह स्वाद कृष्णा है। सूरज और चंद्रमा की रोशनी भी कृष्णा है, वह ब्रह्म ज्योति से निकलता है। ब्रह्म ज्योति क्या है? जो कृष्णा के शरीर में से जो लाइट निकल रहा है, वही ब्रह्म ज्योति है। मंत्र ओम एक दिव्य ध्वनि है, वह कृष्ण का शब्द रूप है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र भी भगवान का शब्द रूप है। हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। मनुष्य में अनेक प्रकार की योग्यताएं होती है, वह भी कृष्ण है। सभी वस्तुओं में कोई न कोई सुगंध है, वह आती कहाँ से? पृथ्वी से, वह सुगंध भी कृष्ण है। इस प्रकार हर वस्तु में कृष्ण को याद किया जाना चाहिए। आप First, हरि बोल। Abba, this one like this only. तो अग्नि का गुण उसकी गर्माहट और तेज है। यह अग्नि भी कृष्ण से आती है, उसका तेज और उष्मा भी कृष्ण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। एक तपस्वी सालों तप कर सकता है, वह तप भी कृष्ण है। सभी अस्तित्वों का मूल बीज भी कृष्ण है, मूल बीज। कई प्रकार के चर और अचर जीव है। चर मतलब जो चल सकते हैं, अचर जो नहीं चल सकते, जैसे पशु पक्षी मनुष्य तथा अन्य सजीव जो प्राणी है वे चर है, पेड़ पौधे अचर है। तो प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है। सबके जीवन स्वरूप कौन है? कृष्णा। तो जब हम कोई बुद्धिमान को देखते हैं तो याद रखें कि उसकी बुद्धि भी कृष्णा है, सब कुछ कृष्णा है। तो शक्तिशाली की शक्ति, यह भी कृष्णा ही है। जब हम कोई शक्तिशाली व्यक्ति को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये भगवान है, पर वास्तव में ये शक्ति आया कहाँ से? भगवान से आ रही है उसमें। बलवान की ताकत, बलवान पुरुष की ताकत दुर्बलों की रक्षा के लिए होनी चाहिए, यह ताकत भी कृष्णा ही है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार संभोग जीवन, गर्भपात और निरोधक योजना धर्म के विरुद्ध है, पर जब मैथुन या संतान की उत्पत्ति के लिए होता है तो वह काम, वह संभोग भी कृष्णा है। तीनों गुणों को उत्पन्न करने की ऊर्जा मतलब शक्ति, यह भी कृष्णा से आती है। तो ये 3 गुण क्या है? सतो मतलब सात्विक, उजाला, प्रकाश, इसे सत्वगुण कहते हैं। इसके बारे में आप आगे के अध्याय में और डिटेल में आएगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। रजो मतलब राजसिक, जो भी आसक्ति है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, ये सब रजोगुण से आते हैं। तमो मतलब अंधकार, अज्ञान, ये सब तो तमो होता है वो। किंतु कृष्ण की तो ये 3 गुण जो है, कृष्ण सब कुछ है लेकिन हर चीज से स्वतंत्र है। ये 3 गुणों के परे है, वो अधीन नहीं है। पर हम कृष्ण पर निर्भर है, इसलिए हम स्वतंत्र नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद सिखाया है, मतलब हम ईश्वर से एक होकर भी अलग है, यह अचिंत्य है, भौतिक मन बुद्धि के परे है। तो भ्रम को कैसे जीतना है? तो यह 7.14 में से आया है। 7.14 एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो 3 गुण, जैसे मैंने बताया, सतोगुण होने के कारण सतोगुण में प्रकाश प्रदान करता है। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं जो ब्राह्मण कहलाते हैं, उनमें सतोगुण डोमिनेंट होता है, मतलब एकदम प्रकट आता है, प्रकट रूप में दिखता है। फिर रजोगुण, इसकी उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं इच्छाओं से होती है, जैसे क्षत्रिय।
क्षत्रियों में रजोगुण डोमिनेंट होता है, प्रबल होता है मेरा मतलब, और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होती है। शूद्र में तमोगुण प्रबल होता है, और रजो और तमो वैश्यों में दिखाई देते हैं। पर वैसे कलयुग में तो कहा गया कि हम सब शूद्र ही है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र ये सब द्वापर युग के लिए मान्य था। अभी अभी ब्राह्मण वही है जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, उन्हीं को हम ब्राह्मण बोल सकते हैं। तो रस्सी कैसे बनता है, उसमें अलग अलग बहुत से धागे होते हैं। उसी प्रकार ये 3 गुण हमें भौतिक शक्ति से बांधे रखता है। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर जैसे रस्सी बांधा है, वैसे ये 3 गुण हमें भी बांध कर रखते हैं। 3 गुणों के कारण ही हम कर्म करते हैं। उसी को उसके ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल है। इस दिव्य भौतिक शक्ति से ऊपर आना मुश्किल है। तो हम अपने आप इस तीनों गुणों को जीत नहीं सकते। हमें गुरु और कृष्ण की शरण लेनी होगी, तभी हम इन गुणों से ऊपर दिव्य गुण में आ सकते हैं। उत्पत्ति का तारीख का पता नहीं लगा सकते। क्या उत्पत्ति? तो इन गुणों से बंधने के कारण हम कृष्ण को भूल जाते हैं, जिसमें कृष्ण में सारा सौंदर्य है, सारा ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग से भरे हैं वे। तो भगवान की शक्तियां अनंत है, और ये सारी शक्तियां दैवी है। जीवात्माएं उनकी शक्तियों का अंश है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी जो पराशक्ति है छिप जाती है। हम भौतिक जीवों की पराशक्ति छिप जाती है, इसलिए हम जीव बद्ध जीव कहलाते हैं और नित्यबद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि या तारीख को नहीं बता सकता। तो यही चीज यहाँ बताई गई कि हम कब यहाँ आए इस संसार में, कब से हमारा कर्मफल चालू हुआ, ये कोई नहीं बता सकता। बद्ध कब हुए हम, कंडीशन कब हुए, क्यों बंध गए इस रस्सी से, इस 3 गुण से। इसीलिए भ्रम से उबरने के लिए किसके पास जाना है? कृष्ण के पास। वे ही नियंत्रक है। इस प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना, हमारा छूट पाना कठिन है। इस माया जाल को लांघने के लिए जीव को कृष्ण की शरण ही लेनी होगी, क्योंकि वे ही माया के नियंत्रक है। तो यहाँ पर श्लोक 15 से 23 तक, कृष्ण के शरण जाने से मुक्ति आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हर कोई समर्पण क्यों नहीं करता? तो 4 प्रकार के लोग हैं जो समर्पण नहीं करते, 4 प्रकार के लोग जो समर्पण करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनमें से सबसे अच्छा है और कृष्ण को प्रिय है। कम बुद्धिमान लोग भौतिक लाभ के लिए देवताओं के पास जाते हैं। यह हम आगे समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर भौतिकवाद, 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण को समर्पण नहीं करते। भौतिकवादी लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने में तल्लीन। तो पहला जिनका जिसे कृष्णा मूढ़ या मूर्ख कहते हैं, ये पहले टाइप के लोग हैं। ऐसे लोग बस पैसे कमाने के भागदौड़ में लगे रहते हैं। उनके पास भगवान के बारे में जानने का समय नहीं होता। गधे की तरह बस काम में लगे रहते। वे यह नहीं जानते कि उनका असली स्वामी तो भगवान है। वे मायावी स्वामी का ही सेवा में लगे रहते हैं। फिर दूसरी श्रेणी के लोग को कृष्णा नराधम कहते हैं, अर्थात नर जाति में सबसे अधम व्यक्ति। ऐसे लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से तो बहुत विकसित है, लेकिन धर्म के विरुद्ध होते हैं। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिसमें अधिकांश असंस्कृत है, पढ़े लिखे नहीं है। सभ्य मानव योनियों में वे हैं जिसके पास सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियम है। पर नराधम व्यक्तियों में धर्म नाम की चीज नहीं है, वे धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। और तीसरी श्रेणी में कृष्णा कहते हैं कि माया या अपृहत ज्ञाना कहते हैं उन्हें, मतलब जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया हो। वे अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जैसे वैज्ञानिक, कवि, पर माया के प्रभाव से उनका ज्ञान शून्य हो चुका है, जिसके कारण परमेश्वर की वे अवज्ञा करते हैं। माया के भ्रम में वे पड़ जाते हैं। और चौथे में लास्ट वाला बता रहे नास्तिक, तो कृष्णा उनको चौथी श्रेणी में डालते हैं। परमेश्वर को वे नहीं मानते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के
अधीन मानते हैं। तो ऐसे 4 लोग हैं जो कृष्ण को समर्पण नहीं करते हैं। यहाँ पर भगवत गीता 7.8 से लिया गया है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं 7.18 में कि निसंदेह सब उदारचेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसमें मैं अपने ही समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर है कर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये 4 लोग जो कृष्ण को समर्पण करते हैं, उनके बारे में कृष्ण कह रहे हैं। कौन से प्रकार के हैं ये 4 लोग? एक तो सकाम भक्त, कर्म मिश्रित भक्त, मतलब कर्म के फलों की अभिलाषा के साथ जो भक्ति होती है वह सकाम भक्ति है। तो इसमें पहला आता है व्यतीत। व्यतीत मतलब दुख। यहाँ गजेंद्र का उदाहरण दिया गया है। तो गजेंद्र एक हाथी था जो पिछले जन्म में राजा था, और वो भक्त था भगवान का, भगवान की भक्ति करता था, पर किसी श्राप के कारण वह एक हाथी बन गया था। तो वो हाथी एक बार नदी में नहाने जाता है, तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। बहुत साल हो जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर कभी छुड़ा नहीं पाता है। और उसके बाद उसके जो फैमिली मेंबर थे वो भी उसको छुड़ा नहीं पाते, तो वो हताश हो जाता है। फिर दुख में आकर भगवान को याद करता है, उसको स्मरण आ जाती है भगवान की कि वह पिछले जन्म में भगवान की भक्ति क्या करता था, तो उसको स्मरण आती है विष्णु की। तो वह दुखी में भगवान विष्णु को स्मरण करता है। तो स्मरण करते ही विष्णु अपने गरुड़ में आते हैं और अपने चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर देते हैं और गजेंद्र को मुक्ति दिला देते हैं। गजेंद्र उनकी स्तुति करता है, उन्हें एक कमल का फूल भी अर्पण करता है। तो इस तरह वो भगवान का भक्त दुख के टाइम में भगवान को याद कर रहा था। दूसरा है धन के इच्छुक। यहाँ पर ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया गया है। तो ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। यह श्रीमद् भागवत से आता है कथा। तो जो सुरुचि थी वह ध्रुव की सौतेली माता थी। एक दिन ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठ जाते हैं, तो उनकी जो ध्रुव की जो सौतेली माता है वह उसको फटकारती है और बोलती है कि तुम्हें अगर राजा बनना है या अपने पिता के गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। यह सुनकर ध्रुव महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं और वो अपनी माँ के पास जाते हैं, सुनीति। सुनीति भी असहाय थी, क्योंकि महाराज जो थे उत्तानपाद वे अपनी सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे। तो सुनीति बोलती है तुमको बैठना है तो परम पिता के गोद में जाकर बैठो। तो पूछते कौन है परम पिता? विष्णु। तो कहाँ मिलेंगे? वन में। कैसे? तो तो सुनीति बोलती है तुमको तप करना पड़ेगा। तो उसी टाइम उन्होंने दृढ़ निश्चय ले लिया कि मैं वन में जाऊंगा। वे रातों रात वन में निकल गए। वे सिर्फ 5 वर्ष के थे तभी। तो वन में जाकर नारद मुनि मिले। नारद मुनि से उन्होंने दीक्षा ली और वे तप करने बैठ गए। 4 महीने के अंदर उन्होंने विष्णु के दर्शन पाए। पर जैसे ही वे वैसे तो राजा बनना चाहते थे, धन के इच्छुक थे, पर विष्णु का दर्शन पाते ही उनकी सारी इच्छाएं दूर हो गई और उन्होंने भक्ति मांगी भगवान से। फिर तीसरे जिज्ञासु, शौनक ऋषि का उदाहरण आता है। जिज्ञासु मतलब वह जो जानना चाहता है, इंक्विजिटिव, अर्जन करना चाहता है ज्ञान। जैसे नैमिषारण्य वन में हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए वे सुत गोस्वामी से उपाय पूछते कि हम कैसे इस कलयुग के प्रभाव से बचे। तब सुत गोस्वामी भागवतम का कथा सुनाते। तो यहाँ वे जिज्ञासा करते हैं कि हम कैसे कलयुग से पार हो सकते हैं, कैसे। और दूसरे प्रकार के भक्त है जिन्हें हम निष्काम कहते हैं। निष्काम भक्त वे जिनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती, वे फल की अभिलाषा के बिना ही भक्ति करते हैं। यह ज्ञान मिश्रित या योग मिश्रित दोनों हो सकती है। तो ज्ञान चाहने वाले ज्ञानी 4 कुमार हैं। कौन से? सनक, सनातन, सनंदा और सनातन का उल्लेख आता है। और सुखदेव गोस्वामी। तो ये जो थे 4 कुमार, पहले तो निराकारवादी थे। निराकारवादी किसे कहते हैं? जो भगवान के आकार को नहीं मानता है, भगवान के साकार रूप को नहीं मानता है, वे निराकारवादी। तो वो मानते किसको है? वो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं।
ब्रह्म ज्योति का कोई आकार नहीं है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान कृष्ण के शरीर में से जो निकला हुआ लाइट है, उसी को हम ब्रह्म ज्योति बोल रहे हैं। तो इसलिए वे निराकारवादी कहलाते हैं, क्योंकि वे साकार रूप को नहीं मानते। तो ये पहले साकार रूप को नहीं मानते थे, पर जब भगवान कृष्ण के चरणों की तुलसी उन्होंने सूंघ ली एक बार, तो वे मोहित हो गए भगवान के उस तुलसी के सुगंध से, जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी। तो वे भी बाद में साकार रूप को मानने लग गए। फिर आते हैं, तो ये सभी महान है ये सारे भक्त, क्योंकि वे कृष्ण की ओर जाते, कृष्णा की सेवा, कृष्णा का ध्यान करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, लेकिन वह भौतिक इच्छाओं से ऊपर है, सबसे उत्तम है, कृष्ण को प्रिय है। तो कृष्ण कहते हैं कि जिसे अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है, वही मेरे लिए सबसे प्रिय है इन सब भक्तों में। इसलिए सब हमें आसक्ति छोड़ना बहुत जरूरी है। आगे 7.9 में से आता है, एक बार 7.9 पढ़ते हैं हम। कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति कई जन्मों के बाद कृष्ण को समझता है और महात्मा बन जाता है। तो ज्ञानी जो सत्य को ढूंढता है, वह अनेक जन्मों के बाद ये जान पाता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है, यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। तो जब यह समझ जाता है तो वह शुद्ध भक्त बन जाता है। उसी को महात्मा बोल रहे हैं यहाँ पर। कोई भी एक शुद्ध भक्त हो सकता है। कैसे? कृष्ण भक्तों के संग में आकर। अगर आप संग में रहेंगे भक्तों के, तो आप भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण भगवान बता रहे कि अस्थाई लाभ के लिए कम बुद्धिमान लोग देवता की पूजा करते हैं, और वे अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा करते हैं। मतलब जैसे कृष्ण सबकी इच्छा पूर्ण करते, चाहे वो देवता के पास ही क्यों ना जाता हो। तो देवी देवता जैसे दुर्गा माँ, सूर्य देव, फिर इंद्रदेव, वायुदेव, जो भी है, मतलब सरस्वती, तो देवता के माध्यम से कृष्ण ही सबकी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। पर अगर कोई कृष्ण के पास जाता है तो भौतिक इच्छा के लिए ही सही, तो वे सोचते हैं, कृष्ण सोचते हैं कि इसको मैं कुछ ज्यादा दूंगा, वह कांच मांग रहा है पर मैं इसको हीरा दूंगा। वे उसके हृदय को शुद्ध करते हैं और अपनी चरण धूलि देकर उसे दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर सबको प्रेम बांटते हैं और अपने धाम में ले जाते हैं। तो एक जैसे एक रोगी होता है, तो रोगी के लिए सूर्यदेव की उपासना अच्छी मानी जाती है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। विद्या चाहिए किसी को तो सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, किसी को अच्छा पत्नी चाहिए तो दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग आते हैं, पर वो सब टेम्पररी रिजल्ट्स है, मतलब अस्थाई है। कृष्ण परमात्मा के रूप में उनके विश्वास को बढ़ावा देते हैं। तो कृष्णा सबके हृदय में परमात्मा रूप है, तो जो भक्त देवता के पास भी जाता है तो भी उनको बढ़ावा देते, चलो ठीक है, कम से कम देवता के पास तो आ रहा है। फिर कृष्ण देवता के हृदय में स्थित है, तो देवता को भी अमुक भक्त की इच्छा पूर्ति की प्रेरणा देते हैं। पर लाभ देने वाले तो कृष्ण ही है। कृष्ण ही, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ना, कृष्ण ही सूर्य को शक्ति दे रहे हैं, लक्ष्मी पैसे दे रही है, वो भी कृष्ण से ही आ रहा है। अल्टीमेटली जो भी देवी देवता है उनको सब देने वाले कौन है? कृष्ण ही है। और देवी देवता से अगर हम मांगते हैं तो वे इनडायरेक्टली कृष्णा से ही आ रहा है। तो ये जो देवी देवताओं से जो फल मिलता है हमें, वह अस्थाई है, क्योंकि देवी देवता भी इस अस्थाई जगत के वासी है, स्वर्ग लोक के वासी है। एक भौतिक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा जागृत होती है, तो भौतिक इच्छाओं से कभी शुद्धि नहीं मिलेगी हमें। ऐसे देवताओं के भक्त देवताओं के अस्थाई ग्रहों पर कुछ समय आनंद भोग करते हैं, फिर वापस यहाँ उन्हें लौट आना पड़ता है मृत्यु के बाद। मतलब मृत्यु के समय देवताओं के ही ग्रह में चले जाते हैं, पर वापस आना पड़ता है। फिर कृष्ण भक्त अनंत आध्यात्मिक ग्रहों को प्राप्त करता है, पर जो एक कृष्ण का भक्त है, वो भौतिक इच्छाओं का उसका नाश हो चुका होता है, उसकी चेतना भी शुद्ध हो जाती है।
तो वह कृष्ण के ग्रहों में रहता है, भगवान के आध्यात्मिक ग्रह में चला जाता है। तो कृष्ण मूल तत्व है, इसीलिए उन्हीं की भक्ति करो आप। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के मूल मतलब जड़ को अगर पानी देने से पत्तों और शाखाओं को भी पानी मिल जाता है। क्या सिर्फ पत्तों और शाखाओं को अलग से पानी देने से पेड़ को मिलेगा क्या? नहीं ना। तो देवता जो है वे पत्तों और शाखाओं की तरह काम करते हैं, भगवान की सेवक है। इसलिए आप सबसे विनती करती हूँ कि आप डायरेक्टली भगवान की सेवा करो। कृष्णा, भगवान कौन है? कृष्णा। आगे श्लोक 24 से 30 में आता है, कृष्ण के निराकार पहलू के सामने आत्मसमर्पण करने वाले अव्यक्ति का मतलब निराकारवादी कृष्णा उनसे स्वयं को ढक लेते हैं। पवित्र भक्त दृढ़ निश्चय के साथ की गई भक्ति युक्त सेवा के माध्यम से मुक्त हो जाते हैं। फिर अधिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ के बारे में आता है और भक्तों की संग की महिमा को बताते हैं। तो कृष्ण अपने आप को अभक्तों नास्तिकों से छिपा लेते हैं क्योंकि वे उनके हृदय की इच्छा को जानते हैं। यही हम आगे समझेंगे। यहाँ पर 7.24 और 7.25 में कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। तो और 7.25 में कृष्ण कहते हैं, मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो मायावादी जो है वे ज्ञान रहित होते हैं। उनको उनके व्यक्तित्व को, कृष्ण के व्यक्तित्व को उनके अव्यक्त रूप की तुलना में हीन समझते हैं। तो देखिए, आप फर्क देखिए, जो निराकारवादी होते हैं, जो अव्यक्तिक है, निराकारवादी कौन है? जो भगवान के अव्यक्त रूप को की उपासना करते हैं, मतलब जो साकार रूप को की उपासना नहीं करते। तो जो निराकारवादी होते हैं वे तो सोचते हैं कि कृष्ण के रूप के ऊपर ब्रह्म ज्योति निराकार स्वरूप है। पर वे यह विश्वास डेफिनेटली करते हैं कि कृष्ण का जो रूप है वह दिव्य है पर निराकार है। पर मायावादी क्या मानते हैं? मायावादी सोचते हैं कि कृष्ण का स्वरूप भौतिक है, 5 तत्वों से बना, अग्नि, वायु, जल, व्योम और आकाश और क्या पानी, 5 तत्व जो है। तो ऐसा जो मायावादी ऐसा सोचते हैं कि ये 5 तत्वों से बना है, ऐसा समझना सबसे बड़ा अपराध है। निर्विशेषवादी जो है सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कृष्ण को नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी बुद्धि कृष्ण के आंतरिक शक्ति से ढकी है। तो भक्ति युक्त सेवा के बिना कृष्ण को समझ नहीं सकते। कृष्ण ने अपने आंतरिक सामर्थ्य से भक्तों को ढक लिया है। आगे देखते हैं। यह श्लोक 7.26 और 7.27 से आता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। फिर 2.7 में आता है, 7.27 में, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो मायावादी बोलते हैं कि कृष्ण का शरीर भौतिक है और वे फिर वे भूत भविष्य वर्तमान को कैसे जानते हैं? यहाँ पर भी बोल रहे हैं ना, कृष्ण अतीत वर्तमान और भविष्य सबको जानते हैं। कृष्ण सब जानते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता है। तो माया में होने के कारण वे कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं। कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण हम भी कृष्ण की तरह भोग करना चाहते हैं, इसलिए इस माया जगत में हम खेल खेल रहे हैं, कृष्ण के समान भोग कर रहे हैं, नियंत्रक होने का। पर चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अकेले ईश्वर कृष्ण आर्स भृत्य, मतलब केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। दासता करके ही हम परमानंद का सुख प्राप्त हो सकता है, ईश्वर की तरह एक्टिंग करके नहीं।
स्वार्थी इच्छा से प्रभावित होकर भोगी बनना चाहता है। कृष्णा से ईर्षा, ईर्षा और द्वंद से उत्पन्न, ईर्षा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों के अधीन। तो हम कृष्ण के अधीन नहीं रहना चाहते, हम भी भोक्ता होना चाहते, हम सिर्फ कृष्ण की प्रसादी ही भोग कर सकते हैं। हम द्वितीय भोक्ता है, हम तभी सुखी होंगे जब कृष्ण को सुख देंगे, वरना मोहग्रस्त होकर द्वंद्वों में, द्वंद्व मतलब जैसे सुख दुख, आदर अनादर, ऐसे अच्छा बुरा, ऐसे में ही फंसे रहेंगे। इसलिए अपने आप को कृष्ण का दास स्वीकार करिए। सभी आगे कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव भ्रम में पैदा होते हैं। ये भ्रम है क्या कि मैं एक शरीर हूँ, यही हमारा भ्रम है, पर सही में तो हम एक आत्मा है। कृष्ण कहते हैं कि जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। तो हम द्वंद्व से प्रभावित हैं, पर जिन्होंने जो पवित्र है और पापी प्रतिक्रियाओं पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर चुके, वे इस द्वंद्व से मुक्त हो जाते, इस भ्रम से, और संकल्प पूर्वक कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। वह एक शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं ऐसे, और उन्हीं से उनका उत्थान होता है, आगे बढ़ते हैं वे। एक पापी, नास्तिक, मूर्ख और कपटी के लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार करना कठिन है, पर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्णा के ही अवतार है, इतने दयालु हैं कि वे पुण्य पाप कुछ नहीं देखते, वे सबको बिना किसी भेदभाव के भगवत प्रेम बांटते हैं। भक्तों के सत्संग से जिसके पास पुण्य कर्म का क्रेडिट भी नहीं है, उसे भी भक्ति करने की सुकृति मिल जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्णा ही है। आप चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करिए और दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि आप भी भक्ति करेंगे। हमने जो पहले विविध प्रकार के भक्तों की चर्चा की थी, उनमें से जो निर्विशेषवादी ज्ञानी है, जो मुक्ति चाहते हैं इस जन्म में, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब रोग, तो यही सब होता है इस संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसके चक्कर से जो भी मुक्ति चाहते हैं, वे भी अगर कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लग जाएं, तो वे भी पवित्र होकर कृष्ण के धाम को जा सकते हैं। यही चीज यहाँ बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान में मुक्ति के इच्छुक बुद्धिमान कहलाते हैं, और वे भी कृष्ण की सेवा में ब्रह्म के रूप में कार्य करते हैं। शुद्ध भक्ति करता है, ऐसे लोग भी शुद्ध भक्ति करते हैं और अंततः आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त हो सकते हैं, अगर वे कृष्ण की भक्ति में लगे रहे। तो यहाँ पर ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। जो मुझे परमेश्वर की को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो कृष्णा यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी चेतना में रहकर उन्हीं को आदिभूत का मतलब भौतिक जगत को चलाने वाले, वे ही आदिभूत है। कौन है भौतिक जगत को चलाने वाले? साक्षात कृष्णा। आदिदेव, समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले कौन है? कृष्णा। आदि यज्ञ, समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले मतलब यज्ञों के भोक्ता कौन है? वे भी कृष्णा। तो यह सब तथ्य आगे के अध्याय में पूरी तरह और समझ में आएगा, कैसे भक्ति के सीढ़ी पर आप चढ़ सकते हैं, एक के बाद एक। पहले श्रद्धा आता है, फिर साधु संग आएगा, फिर भजन क्रिया होगा, फिर अनंतर निवृत्ति होगा, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति बढ़ेगी भगवान में, फिर भाव आएगा भगवान में, फिर दिव्य प्रेम मिलेगा आपको। ये श्लोक आज पढ़ लेते 7.19। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो हमने अनेक योनियों से हमने अनेक जन्म लिए, अनेक योनियों से गुजर चुके हैं। हम 3 प्रकार के जीव बन चुके हैं। कौन से? पक्षी जो उड़ते हैं,
पशु जो चलते रेंगते हैं जमीन पर, जलचर जो पानी में रहते हैं, ऐसे कुल 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य है, और उन 4 लाख मनुष्य की विकसित चेतना के अनुसार कुछ जंगली लोग होते हैं, कुछ पेड़ पढ़े लिखे होते हैं, सभ्य, कुछ भौतिकवादी, कुछ निराकारवादी, कुछ नास्तिक, कुछ भक्त। तो ऐसे करोड़ों लोगों में एक होता है जो पूछता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। और ऐसे लाखों लोगों में एक होता है जो यह जानने के लिए साधना करता है कि मैं कौन हूँ। और फिर ऐसे हजारों लोगों में एक होता है जो भगवान को जानना चाहता है, और ऐसे हजारों में 100 ऐसे होते हैं जो भक्ति करते हैं, और ऐसे 100 में एक होता है जो शुद्ध भक्ति करके भगवान की शरण लेता है। तो सोचो आप, कितना दुर्लभ है यह, मतलब भगवान की भक्ति करना। अगर आप भगवान की भक्ति में कर रहे हैं, आप भगवत गीता सुन रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, तो भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब आप कितने भाग्यवान हैं, कितने फॉर्चुनेट है कि आपको भगवत गीता सुनने का अवसर मिला। बहुत करोड़ों में से आप एक है जो आप सुन पा रहे हैं यहाँ पर। तो आपसे मैं यहाँ पंचतत्व मंत्र शेयर करना चाहती हूँ। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि उनकी शरणागति लो। कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें भक्ति सिखाने के लिए 500 साल पहले आए थे। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं पंचतत्व का। तो यह महामंत्र करने से पहले हमें पंचतत्व मंत्र करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा से ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकेंगे। सब मिलकर पंचतत्व मंत्र का जप करिए। पहले मैं आपको इनका स्वरूप समझा देती हूँ। तो यहाँ पर 5 स्वरूप देख रहे हैं आप, भगवान के 5 पहलू हैं। चैतन्य महाप्रभु जो पीत वस्त्र में है, वे स्वयं कृष्ण है। फिर नित्यानंद प्रभु जो ब्लू कलर के ड्रेस में दिख रहे हैं आपको, वे बलराम है, कृष्ण का ही डायरेक्ट एक्सपेंशन। अद्वैत आचार्य जो व्हाइट धोती में आप देख रहे हैं, जो कृष्ण का ही अवतार है। गदाधर जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, वे कृष्ण की शक्ति हैं। श्रीवास जो कृष्ण का भक्त स्वरूप है अंत में। तो ये 5 तत्व बहुत दयालु है और दया के अवतार है। उन्हें याद करने से हमारे आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होगी। तो आप सब लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करके मेरे साथ एक बार पंचतत्व मंत्र दोहराइए प्लीज। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत शिवसादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे एक और बार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे नित्य गौर हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। यहीं पर आज का अध्याय मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको जो भी क्वेश्चंस है आपके, आप या तो अभी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको आगे भक्तों का सत्संग चाहिए तो आप इस्कॉन कोरमंगला सेंटर में इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। तो अब प्रश्नों के लिए ओपन है सेशन। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जो 24 बताया आपने, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल होता है 10 और सूक्ष्म होता है 3, हाँ, इंद्रिया 5 और 5 क्या है वही थोड़ा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? जो ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान में क्या क्या? नाक, कान, आप सोच सकते हैं ना। एक सेकेंड में वापस आपको एक बार बता देती हूँ।
जी माता जी। वो स्लाइड में जाना पड़े। हाँ, तो कान, कान है सबसे पहले आंख, आंख से हम देखते हैं, नाक, नाक से हमको स्मेल सुनाई देता है, कान से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट लेते हैं और त्वचा से फीलिंग आता है। तो ये ज्ञानेंद्रिय हुए। और कर्मेंद्रिय, दूसरे 5 कर्मेंद्रिय जिससे हम काम करते हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, गुदा मतलब पीछे का हिस्सा जहां से आप मलमूत्र त्याग करते हैं, और जननी जहां से मूत्र आता है, मतलब बच्चा भी निकलता है, वो जननी हो गया। तो ये दूसरे 5 कर्मेंद्रिय। तो टोटल हो गए अभी 23, राइट? ये 5 5 10 और ऊपर के जो 10 थे, स्लाइड में आपने देखा है ना, वो जो 10 आपने पढ़े थे। जी माता जी। तो ये टोटल 23 हो गए। और एक लास्ट है महातत्व। महातत्व। तो महातत्व क्या होता है कि टोटल कॉन्शियसनेस को हम महातत्व बोलते हैं, सब तत्वों का सार। तो जितने भी आपको जीव दिख रहे हैं, सब में चेतना तो होती है। तो सबका चेतना, जीव में सब कुछ आता है। ऐसा नहीं हम एक पहाड़ देख रहे हैं या एक पेड़ देख रहे हैं तो ये जीव नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब में, एक पहाड़ में भी, हम बोलते हैं ना, एक अणु में भी भगवान परमात्मा समाये हुए हैं। तो ये सारे सब भौतिक प्रकृति का, पूरे जितना भी आप सोच सकते हैं, आपके इमेजिन में जो भी आता है, सारे भौतिक प्रकृति की जो चेतना होती है, वही चेतना को जब हम सम करते हैं, टोटल करते हैं, जोड़ दें, तो वह होता है महतत्व। तो ये महतत्व भगवान जब विष्णु से कनेक्टेड रहता है, महाविष्णु से, तो ये शुद्ध रहता है चेतना पर जब वे जब विष्णु महातत्व पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति अलग हो जाती है और मटेरियल क्रिएशन होता है। तो ये आप आगे के अध्याय में आप जानेंगे, पर अभी आपको महातत्व यही समझना है कि सम टोटल है कॉन्शियसनेस, सबकी चेतना मिलकर जब हम अप्रकट होते हैं तो यही सब चेतना महातत्व बन जाती है। और पर वो जो अहंकार होता है, यही महातत्व से ही हमारा अहंकार भाव आता है। जो आप बोलते हैं ना, मैं, मेरा नाम, मैं अलका परीक हूँ या मैं मिलन हूँ, तो ये मैं का भाव जो है, इसको हम इंग्लिश में फॉल्स ईगो बोलते हैं। इसको फॉल्स ईगो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सच नहीं है। सच ये है कि मैं एक शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा। सच तो यही है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा हूँ और भगवान का दास हूँ, ये हमारा सच्चा ईगो है, सच्चा अहंकार ये होना चाहिए। तो महतत्व से ही ये फॉल्स अहंकार आ रहा है। ठीक है माता जी? और कोई प्रश्न? हाँ जी माता जी। हाँ माता जी, चैट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं था, अगर किसी को अनम्यूट करके पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बस मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप रोज 108 बार हरे कृष्णा मंत्र का जाप चालू करिए। जो करते हैं वे और भी बढ़ा सकते हैं, और जो नहीं करते, बस 108, आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा। हाथ में भी कर सकते हैं, माला है तो बहुत बढ़िया, माला नहीं है तो हाथ से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि 10 मिनट नहीं दे सकते आप, तो आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं पर बैठे हुए, कहीं जा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, बस भगवान का एटलीस्ट मन में एक महामंत्र कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कहा कि इस महामंत्र के बोलने के लिए, करने के लिए आपको कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है कि नॉर्थ में बैठना है या आसन में बैठना है। आप कहीं भी, यहाँ तक कि बाथरूम में भी, अगर आपको बाथरूम में बैठे हुए हैं आप, तो भी आप महामंत्र का ध्यान कर सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि महामंत्र सबसे शुद्ध है। तो बस इसी के साथ, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पर आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। थैंक यू हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरि कृष्ण। बोल माता जी। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल।